आप जानते हैं कि एक्साइटेशन चेंज करने से, बाय चेंजिंग एक्साइटेशन या फील्ड करंट की जो वैल्यू है उसको चेंज करने से पावर फैक्टर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। द पावर फैक्टर कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली एज लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी। सो गाइस, एक सिंक्रोनस मोटर जो है उसमें 3 प्रकार के एक्साइटेशन फिनोमिना पाया जाता है। There are 3 types of excitation phenomena in synchronous motor or synchronous machine. So first phenomena is called normal excitation. So guys, जब आप फील्ड करंट को नॉर्मल रखते हैं, दिस इज द फील्ड टर्मिनल, और यहां से जब फील्ड करंट की वैल्यू नॉर्मल होती है और आर्मेचर करंट भी उस समय नॉर्मल होती है, तो मशीन जो है वो कोई भी एक्स्ट्रा पावर, रिएक्टिव पावर ड्रॉ नहीं करती है। सो द मोटर पावर फैक्टर इज यूनिटी। ऐसे समय पर मोटर का पावर फैक्टर 1 पाया जाता है और डीसी एक्साइटेशन इज सेड टू बी नॉर्मल। सो गाइस, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल एक्साइटेशन। सेकेंड फिनोमिना आप बोलते हैं अंडर एक्साइटेशन। गाइस, इस फिनोमिना में इफ इट इज अंडर एक्साइटेड कंडीशन देन इट ड्रॉज द लैगिंग करंट एंड देयरफॉर सप्लाइज कैपेसिटिव और एब्जॉर्ब्स इंडक्टिव रिएक्टिव पावर। सो गाइस, यहां पर जब कभी भी आप फील्ड करंट को सामान्य से कम रखेंगे तो फ्लक्स जो है यहां से फील्ड से बनने वाला फील्ड फ्लक्स में कमी आ जाती है, और उस कमी को पूरा करने के लिए जो आर्मेचर है यह लैगिंग रिएक्टिव पावर ड्रॉ करती है इन ऑर्डर टू डेवलप मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स में कमी आ चुकी है और मशीन का जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल हो जाता है और मशीन के टॉर्क में भी प्रॉब्लम आती है गाइस। सो मशीन विल ऑटोमेटिकली ड्रॉज लैगिंग रिएक्टिव पावर, और जिससे कि फ्लक्स में बढ़ोतरी होती है, और यहां पर गाइस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन पाया जाता है, क्योंकि ये जो आर्मेचर फ्लक्स है ये इस फील्ड फ्लक्स का सपोर्ट करेगा, तो आर्मेचर रिएक्शन मैग्नेटाइजिंग होगा। और यही जो अंडर एक्साइटेशन का सिचुएशन है, इस समय पर सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर लैगिंग पाया जाएगा, क्योंकि इस समय पर यह इंडक्टिव रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करती है और सप्लाई करेगी कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर। सो गाइस, एट द सेम टाइम सिंक्रोनस मोटर सप्लाइज कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर एंड एब्जॉर्ब्स इंडक्टिव रिएक्टिव पावर, इंडक्टिव वोल्ट एम्पियर। और तीसरी जो सिचुएशन होती है आप जानते हैं गाइस, ओवर एक्साइटेशन सिचुएशन। तो इन सच केस इट डिलीवर्स इंडक्टिव रिएक्टिव पावर एंड एब्जॉर्ब्स कैपेसिटिव वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। सो गाइस, यहां पर इसका पावर फैक्टर ओवर एक्साइटेशन मतलब जब आपने फील्ड करंट की वैल्यू को अधिक कर दिया है सामान्य से, और जब फील्ड करंट अधिक चला जाएगा तो फील्ड फ्लक्स बढ़ जाएगा, फिर से मोटर के टॉर्क में नॉन यूनिफॉर्मिटी आती है, असामान्य व्यवहार होता है, और जिसको कम करने के लिए, इस फील्ड फ्लक्स को कम करने के लिए आर्मेचर स्वतः लीडिंग रिएक्टिव पावर लेती है। लीडिंग मतलब कैपेसिटिव करंट, जैसा कि कैपेसिटर में लीडिंग रिएक्टिव पावर आता है, उसी प्रकार की करंट यह लीडिंग रिएक्टिव पावर ड्रॉ करेगा in order to neutralize this flux, field flux which has become more than the normal, और इसीलिए इस समय पावर फैक्टर जो है वो लीडिंग चला जाता है। So guys, in the next slide, what is over excitation? We already discussed synchronous motor which is over excited is referred to as a synchronous condenser. Okay, so the field current is given beyond normal value, इसकी वैल्यू अधिक कर दी जाती है, एंड ओवर एक्साइटिंग मीन्स गिविंग मोर करंट टू इट्स फील्ड वाइंडिंग, एंड वाइंडिंग विच प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। सो गाइस, ए सिंक्रोनस कंडेंसर एक्ट्स लाइक ए कैपेसिटर in terms that it improves the power factor which has become lagging and poor. So जो पावर फैक्टर खराब हो चुका है उसको यह पावर फैक्टर इंप्रूव करेगी, and a synchronous condenser produces reactive power as opposed to consuming in case of ordinary motor. Both, जैसा कि आप जानते हैं गाइस, ट्रांसफॉर्मर्स और इंडक्शन मोटर्स लैगिंग करंट ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द लाइन, पावर लाइन,
On light loads, the power drawn by induction motor has a large reactive component and the power factor has a low value. तो आप जानते हैं गाइस, कभी भी नो लोड पर इंडक्शन मोटर बहुत अधिक लार्ज रिएक्टिव पावर ड्रॉ करती है और जिसके कारण से पावर फैक्टर खराब हो जाता है। और इसीलिए गाइस आप देख सकते हैं कि ये 3 फेज की लाइन है, एक पावर सिस्टम में ये 3 फेज का लोड लगा हुआ है, यू कैन सी हियर। तो जो 3 फेज का लोड है वो इंडक्शन मोटर है। तो गाइस इंडस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारी इंडक्शन मोटर पैरेलली कनेक्टेड होती हैं और जो कि इस सप्लाई लाइन से, पावर मेन लाइन से लैगिंग रिएक्टिव पावर ड्रॉ करती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लैगिंग रिएक्टिव पावर IL है यहाँ पर। सो गाइस यू कैन क्लियरली सी IL इज द करंट और जो कि लैगिंग करंट होती है। और इस मेन लाइन से जो ये 3 फेज लोड है जो जनरली इंडक्शन मोटर्स कनेक्टेड होती हैं पैरेलली, और ये रिएक्टिव पावर लेती हैं मेन लाइन से और पावर फैक्टर को खराब करती हैं। आप देख सकते हैं गाइस कि ये लाइन करंट, ये देखिए ये जो फेजर है ये रेफरेंस लिया गया है वोल्टेज, V इज द रेफरेंस क्वांटिटी, और ये जो लैगिंग करंट है IL ये काफी ज्यादा एंगल है इसका, पावर फैक्टर इसने खराब कर चुका है। पावर फैक्टर हैज बिकम वेरी पुअर बिकॉज द फेज एंगल काफी बड़ा है, आप देख सकते हैं phi L, ये देखिए, और लैगिंग करंट है ये क्योंकि वोल्टेज से करंट नीचे है, नीचे की तरफ है, एंगल्ड है। सो गाइस अब इस पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए आपको एक सिंक्रोनस कंडेंसर लगाना पड़ेगा इसी के साथ में पैरेलल। तो जितनी भी इंडक्शन मोटर्स हैं उनके पैरेलल में सिंक्रोनस कैपेसिटर जो ओवर एक्साइटेड टाइप की है गाइस, उसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। और ये आपकी सिंक्रोनस कंडेंसर है जो कि विदाउट एनी मैकेनिकल लोड के केवल रन कर रही है और जो ओवर एक्साइटेड टाइप की है जिसकी फील्ड को नॉर्मल से अधिक करंट दिया गया है। सो गाइस इस सिचुएशन में यह जो करंट ड्रॉ करेगी सिंक्रोनस मोटर वह लीडिंग रिएक्टिव पावर होगा। आप देख सकते हैं IM सिंक्रोनस कंडेंसर की करंट है जो कैपेसिटिव करंट है, कैपेसिटर की तरह 90 डिग्री या उसके थोड़ा सा कम होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोज टू 90 डिग्री होती है और यह लीडिंग करंट होती है। आप देख सकते हैं वोल्टेज से ऊपर है ये करंट, द एंगल जो है phi M इज द लीडिंग एंगल, ओके। और अब जो ये करंट और साथ ही साथ एट द सेम टाइम यह रिएक्टिव पावर जनरेट करती है जो लैगिंग रिएक्टिव पावर होता है। सो गाइस ये जो लैगिंग रिएक्टिव पावर होता है जो 3 फेज लोड पावर लाइन से ड्रॉ कर रहे थे, अब सिंक्रोनस मोटर ये लैगिंग रिएक्टिव पावर 3 फेज लोड को प्रोवाइड करेगी। सो गाइस 3 फेज लोड या इंडक्शन मोटर्स जो हैं वो लैगिंग रिएक्टिव पावर अब मेन लाइन से लेने के बजाय इस सिंक्रोनस मोटर से ड्रॉ करेंगे और गाइस इसीलिए पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। और आप देख सकते हैं कि रिजल्टेंट फैक्टर जो है वो पावर फैक्टर बेटर है पहले की तुलना में। यहां पर लाइन करंट था, देखिए अब जो रिजल्टेंट करंट है I, अगर पैरेललोग्राम आपने ड्रॉ किया, ओके, एंड दिस इज द रिजल्ट करंट I, रिजल्टेंट करंट I। सो पावर फैक्टर एंगल जो है वो कम हुआ है और पावर फैक्टर जो है वो पावर फैक्टर बेटर होता है गाइस। सो आप यहां पर देख सकते हैं कि इस तरीके से वेक्टर डायग्राम बनता है और synchronous motor can be used, you can read this sentence, synchronous motors can be used to supply some of the reactive power required by induction motors and this improves the plant power factor and reduces the reactive current required from the grid। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि अब ये सिंक्रोनस मोटर जो है वो ओवर एक्साइटेड टाइप की है और गाइस यह खुद ही रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस करती है। दिस इज द जनरेटर, दिस हैज बिकम द जनरेटर ऑफ रिएक्टिव पावर और जो कि लैगिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई करती है इन 3 फेज लोड को जो बेसिकली 3 फेज इंडक्शन मोटर्स होते हैं इंडस्ट्री में, ओके। सो अब ये जो रिक्वायरमेंट है लैगिंग रिएक्टिव पावर की 3 फेज लोड के द्वारा वो मेन लाइन के बजाय सिंक्रोनस कंडेंसर प्रोवाइड करता है, वो यहां से रिएक्टिव पावर लेंगी और जिसके कारण जो लैगिंग पावर फैक्टर है जो पुअर हो चुका है उसमें इंप्रूवमेंट होता है।
सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ सिंक्रोनस कंडेंसर. सिंस ए सिंक्रोनस कंडेंसर बिहेव्स like a variable inductor or a variable capacitor, it is used in power transmission system to regulate line voltage. So guys, synchronous motor एक रेजिस्टिव लोड की तरह बिहेव कर सकता है, एक इंडक्टिव लोड की तरह बिहेव कर सकता है और एक कैपेसिटिव लोड की तरह बिहेव कर सकता है. तो इसकी इस प्रॉपर्टी के कारण यह पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में वोल्टेज को, लाइन के वोल्टेज को रेगुलेट करती है. इसीलिए इसका यूज जो इंटरमीडिएट स्टेशन, सब स्टेशन हैं गाइस, वहां पर इनका यूज किया जाता है. और सेकेंड एडवांटेज आप देख सकते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ लॉन्ग पावर ट्रांसमिशन लाइंस may be increased by placing synchronous condensers along the line to compensate lagging currents caused by line inductance. So guys, जो 3 फेज लोड या जो लैगिंग रिएक्टिव पावर लोड कनेक्टेड होता है और जो बेसिकली इंडक्टेंस के कारण आता है और जो कैसी करंट ड्रॉ करेगी, सो गाइस वो हमेशा लैगिंग करंट ड्रॉ करेंगी या लैगिंग रिएक्टिव पावर ड्रॉ करेंगे. तो ऐसे स्थान पर इस सिंक्रोनस कंडेंसर्स को अगर आप लगाते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो एफिशिएंसी भी वो कम करता है, जिसके कारण करंट की वैल्यू कम होती है गाइस, और जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है ट्रांसमिशन लाइंस की. एंड थर्ड आप एडवांटेज देख सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ सिंक्रोनस कंडेंसर्स टू एब्जॉर्ब or produce reactive power on a transient basis stabilizes the power grid against short circuits and other transient fault conditions. So guys, इनकी ये जो एबिलिटी होती है सिंक्रोनस कंडेंसर्स की, कि गाइस एट द सेम टाइम यह रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करती है और एट द सेम टाइम यह रिएक्टिव पावर को प्रोड्यूस करती है और सप्लाई करती है लाइंस को और 3 फेज लोड को. सो गाइस, इसी एबिलिटी के कारण यह स्टेबलाइज करती है किसी भी फॉल्टी कंडीशंस में, जो पावर ग्रिड में या तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा या कोई भी ट्रांजिएंट स्विचिंग फॉल्ट होगा, उस सिचुएशन पर भी यह स्टेबलाइज करती है और स्टेबिलिटी को बढ़ाती है. And guys, a synchronous capacitor is also known as dynamic power factor correction, and these motors are very suitable for such a system where modern controllers are used for regulation of power factor like PLC. So guys, these are the some advantages, और इसीलिए शंट कैपेसिटर बैंक के जगह पर आप सिंक्रोनस कंडेंसर्स को यूज करते हैं. एंड डिसएडवांटेजेस क्या है गाइस? इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जगह लगती है. ओके, ऑक्यूपाइज हाई स्पेस, एज यू कैन सी ओवर हियर, बहुत अधिक स्थान की जरूरत पड़ती है. कंटिन्यूअस कूलिंग नीड्स टू बी अरेंज्ड, और इसको कूलिंग करना पड़ता है, लगातार इसकी कूलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि गैस यह बहुत लार्ज साइज की मशीन होती है. एंड फील्ड करंट नीड्स टू बी मॉनिटर्ड कंटिन्यूअसली, इसके फील्ड करंट को लगातार निगरानी करनी पड़ती है. एंड हाई इनिशियल कॉस्ट, क्योंकि गैस यह बिगर साइज में आती है, इसलिए इट इज ऑफ हायर इनिशियल कॉस्ट. सो गाइस, दिस इज all about synchronous condenser. अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गाइस गुड बाय.